8. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जिनके ऊपर शायद एक आध एपिसोड करना इज नॉट सफिशिएंट। लाइक कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। और उनमें से मुझे लगता है टॉपिक है ब्रह्म राक्षस का। जी। एंड जितने भी मैं कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े हैं और जितना मैंने जो भी फैंस हैं आईपीपी के उनसे इंटरेक्ट किया है, तो एक जेनरिक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है ब्रह्म राक्षस को लेके। कई लोगों का ये मानना है, मुझे कई बार लोग इंस्टाग्राम पे काउंटर करते हैं कि सर एक्चुअली ब्रह्म राक्षस एक तरीके का डेमी गॉड ही होता है। हमारे महाराष्ट्र में उसको ब्रह्म बाबा ब्रह्म देवता बोलते हैं। इनफैक्ट केरला में तो एक मलियोर करके एक जगह है जहाँ पे एक मंदिर भी होता है ब्रह्म राक्षस का। और इनफैक्ट लोग मंदिरों के बाहर वो इंस्क्राइब करते हैं उनकी लाइक मूर्ति वगैरह। तो आज मैंने सोचा कि जो ब्रह्म राक्षस एज सच एंटिटी है, इसके ओरिजिन के ऊपर थोड़ी बातचीत करी जाए। ओके। तो अगर आप जैसे मल्टीपल वेदों में और मल्टीपल पुराणों में मेंशन है ब्रह्म राक्षस का। इनफैक्ट नारद पुराण में एक कहानी होती है जिसमें नारद एक बरगद के पेड़ पे एक ब्रह्म राक्षस मिलते हैं और वो बताता है कि पिछले जन्म में दरअसल एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक निष्कासित राजा का उसने कुछ ये कराया हवन, तो उस वजह से उसको जो है ये मिला। फिर स्कंद पुराण में जो है एक राजा के बारे में बात होती है। किंग विदुर्त करके एक राजा था जो कि एक ब्राह्मण का वध कर देता है गलती से, तो उसको श्राप मिलता है कि वो 11 बार एक अलग अलग एंटिटीज में जन्म लेगा, उसके बाद फिर वो वापस इंसान बनेगा और 7वां जन्म उसका होता है ब्रह्म राक्षस के तौर पे। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म राक्षस एज एन एंटिटी वेदों और पुराणों में तक मेंशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्श कि आपके हिसाब से ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये एक ब्राह्मण होता है जो अपने जीवन काल में गलत काम करता है इसलिए वो बन जाता है, या फिर किसी के श्राप की वजह से कोई इस योनि में परिवर्तित होता है? तो बेसिकली क्या इसका फंडा है क्या? नहीं, श्राप तो तब मिलेगा ना जब उसने कोई गलत काम किया होगा। तो एनी विच वेज उसका वही एक मतलब हो जाता है कि अगर आप कोई ऐसा इंसान जो अपने कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, ऐसा वाला एक सिनेरियो है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम ब्राह्मण बाई कुल हो तो ही चलेगा, ऐसा नहीं है। तो तुम बाई अपने कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो तो तुम बन सकते हो, ये पॉसिबिलिटी। और तुम बन सकते हो ब्रह्म राक्षस पॉसिबिलिटी होती है ये। अभी बहुत सारे लोग मतलब ये कहेंगे कि फिर सारे ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते होंगे, क्योंकि सबने कोई ना कोई गलत काम किया है एक तरीके से। और फिर मतलब कौन से पर्टिकुलर गलत कामों को आप यहाँ पे मेंशन करें? कि मंत्रोच्चारण में गलती पे गलत काम होता है कुछ लोगों के हिसाब से। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जैसे अब वेदों पुराणों की बात हुई है ना, तो अपने धर्म में 3 महापाप बताए गए हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है। एक तो वही जैसे रावण ने महापाप किया था कि छल से किसी स्त्री को हरण कर लेना, किसी पराई स्त्री को हरण कर लेना, या फिर जो धोखा है बेसिकली ये महापापों की श्रेणी में आता है। किसी लड़की के साथ बहुत गलत काम कर देना, वो भी नाबालिग, ये भी एक बहुत गलत काम में आता है, महापाप में आता है। तो बेसिकली महापाप यदि कोई ब्राह्मण करता है तो वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चला जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई संत जो है अगर वो ऐसा काम करता है इस तरह का गलत, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का अगर गलत काम करता है तो वो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आता है। अभी पता है इसमें कैच है बहुत अजीब सा कि ब्रह्म राक्षस अब आप देखोगे तो बहुत ताकतवर एंटिटी है जिस हिसाब से हम लोगों ने बात करी है। आई थिंक पैरानॉर्मल एंटिटीज में जहां तक हम लोग की बातचीत हुई सबसे पावरफुल अगर किसी को मानते हैं हम लोग तो ब्रह्म राक्षस मुंजा ये सब एक ही श्रेणी के आते हैं एक तरीके से जी। क्योंकि मुंजा भी एक तरीके का छोटा ब्रह्म है, आप ऐसे मान के चलो, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे की आत्मा है। आई थिंक दैट डिनोट्स टू से दैट कि पैरानॉर्मल एंटिटीज में भी जातिवाद तो होता ही है आई थिंक एक तरीके से। तो बेसिकली अगर ब्रह्म राक्षस को ऐसे आप देखोगे तो इंसान ने गलत काम किया। अब जो इंसान गलत काम कर रहा है उसकी फितरत भी गलत है, उसकी सोच भी गलत होगी। उदाहरण के तौर पे वो मरा, वो एक ऐसी एंटिटी में बदला जो बहुत बहुत ज्यादा मतलब अल्टीमेट है, पावरफुल है, तो वो और ज्यादा गलत करना चाहिए उसको तो, राइट? क्योंकि वही फितरत कैरी फॉरवर्ड करेगा ना वो जो अपने जीवन काल में कर रहा है। लेकिन फिर ब्रह्म राक्षस बन के फिर आपने किससे सुने होंगे कि वो किसी घर को पोजेस कर लेता है पूरा, फिर उसके परिवार को जो है धीरे धीरे खाता जाता है एक तरीके से। हाँ, ये आमतौर पे घर के पीपल या बरगद के पेड़ पे जो है एक तरीके से। लेकिन हम लोगों ने जितने एपिसोड्स में बात करी है जी, जो आत्माएं अपने जीवन काल में जिस तरीके से रहती हैं वो उसके बाद भी वैसी होती हैं। तो यहाँ पर एक कटाक्ष ये आ जाता है कि तो क्या ब्रह्म राक्षस भी मरने के बाद महापाप करते रहते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मतलब भाई अगर जैसे मान लीजिए उसने किसी लड़की के साथ गलत काम किया, कोई ब्राह्मण है उदाहरण के तौर पे, किसी स्पेसिफिक ब्राह्मण की बात हो रही है,
मरने के बाद वो तो ब्रह्म राक्षस बन गया ना, वो तो अब और कर सकता है ये सब चीजें। पर बहुत बड़ा क्या चाहिए कि किसी भी ब्रह्म राक्षस के ऐसे किस्से सामने नहीं आते कि वो किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है आत्मा बन के या कुछ ऐसा करके, ये कभी नहीं आया सामने। अच्छा यार, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये है, मेरा मन था अक्सर मैं कभी आपसे एक सवाल पूछूं ये वाला कि इतनी सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं और कई बार हम लोगों ने ऐसे भी स्टोरीज डिस्कस करी जिसमें पैरानॉर्मल एंटिटी किसी बच्ची के साथ गलत काम करती है वो। जी जी। तो सवाल ये कि जो पैरानॉर्मल एंटिटी जब वो मर गई है, जब उस जोन में हो, तो क्या उस जोन में भी, उस हालात में भी वो इंद्रिय सुखों से मतलब वो सुख ले सकती है? कह सकते हैं सेंसरी मतलब प्लेजर्स एज इट इज। मतलब अब क्या होता है ना कि वो है तो अपने शरीर से ही आ रहा है ना, कहने का मतलब आप ऐसे समझ के देखें कि अगर कोई इंसान है उसके शरीर से कोई लिक्विड निकल रहा है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, ये आप ऐसे मान के चलिए, तो ये हमारी इंद्रियों के मजबूत होने या फिर सक्रिय होने की वजह से ही तो हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, चीजें हो रही हैं ऐसा करके। तो शायद वो जो एंटिटीज होती हैं वो इन चीजों को और हाइटन कर देती हैं एक तरीके से, और उनके साथ वो चीज हो जाती है तो ये ऐसा लगता है कि स्पिरिट ने ऐसा कर दिया। मतलब वो फिजिकल फॉर्म में आके नहीं करेगी कभी भी ऐसा करके, वो आपकी ऊर्जाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, पर आपके शरीर के साथ अब ये कह लो कि हाथ में कट बन गया या कुछ ऐसा हो गया, वो नहीं करते। और ब्रह्म राक्षस के जो केसेस है इस तरीके के कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़, मैंने सिर्फ एक ही बार सुना कि कहीं पर कोई ब्रह्म है और वहां पर लड़की जो है जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए। ये सबसे अजीब सी चीज है। ये मतलब क्या है? ये एक बेसिकली छोटे से गांव की स्टोरी है जहां पर राजस्थान का एक गांव है, वहां पे लोग मानते हैं कि ब्रह्म बाबा हैं एक जगह पर, एक पूरे घर में है, ब्रह्म महल है। कुछ ऐसे था कि एक राजा था, उसका कोई वजीर होगा या फिर जो नहीं सलाहकार होते हैं पंडितों में, तो उसको उसने मार दिया एक तरीके से। अब जिसको मारा वो बन गया ब्रह्म बाबा बेसिकली। तो उसने पहले राजा के पूरे खानदान को मार डाला और उसके बाद वो जो बंदा था वो क्योंकि आशीर्वाद देने आया था बच्चे को, तो अब तब से वो आशीर्वाद ही देता है। तो लोग वहां जाते हैं, अब पता नहीं अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, पर एक स्त्री को बकायदा सजा के, बकायदा एकदम दुल्हन के भेष में रख के अंदर भेजा जाता है उस महल के, और 10 मिनट के बाद उसको बाहर बुला लिया जाता है। लड़की खुद ब खुद बाहर आती है और करीबन 9 महीने बाद खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसा लड़की के साथ अंदर होता है क्या है मतलब? अब उनके हिसाब से तो लड़की ये बताती है कि जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत तेज महक आती है, बहुत तेज खुशबू आती है किसी चीज की, और उसके बाद हमसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हें ये बच्चा क्यों चाहिए और इस बच्चे, हाँ, और तुम इस बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे। ये 2 सवाल होते हैं और फिर उसके बाद वो जैसा भी आंसर जो भी देना होता है, अब भाई एक माँ तो यही चाहेगी ना कि बच्चा हो बेसिकली, राइट। उसके बाद उसको वापस भेज देते हैं, उसके बच्चा हो जाता है और बच्चे सही सलामत हैं बेसिकली। ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये नॉर्मल होते हैं? हाँ, ये नॉर्मल होते हैं। तो उनका सबका मानना यही है कि उस गांव में जितनी आबादी है वो सब ब्रह्म बाबा की देन है। खैर मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को, मैं साफ बोलता हूँ। ये जो औरतें होती हैं मैरिड होती है कि नहीं होती हैं? देखिए मैरिड औरतें होती हैं, शादी हो गई होती है, तो ये एक तरीके का आशीर्वाद उनको हाँ, जिनके बच्चा नहीं हो रहा होता है बेसिकली, उन लोगों को वापस से सुहागिनों का जोड़ा पहनाया जाता है। ऐसा प्रॉपर शादी वाला, हल्दी की गांठ वांठ सब होती है। वो अंदर जाती है महल के, फिर उसके बाद जब बाहर आती हैं तो उनको लगता है कि वो बेसिकली आशीर्वाद दे दिया है बाबा ने या कुछ, तो मतलब आशीर्वाद एक तरीके की मान्यता ये है। हाँ। तो मुझे लगता है काफी चीजों को लेके है, लाइक कि वो नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, लोग नॉर्मल भी लाइक चीजें कि घर परिवार का अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है तो सब लेके ब्रह्म बाबा के पास जाते हैं। मैं आपको इनफैक्ट एक स्टोरी बताऊं कि जो मेरे एक दोस्त की वाइफ है जिनके घर में ब्रह्म बाबा है, महाराष्ट्र की है वो भी, अपेरेंटली महाराष्ट्र में ब्रह्म बाबा का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। उसकी भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा। बट बहरहाल उनके जो फादर थे वो राम मंदिर के वाले मूवमेंट में उस टाइम एसोसिएटेड थे 90s में, और उससे पहले भी, तो उनको जेल हो गई थी। तो जेल में बताते हैं तिहाड़ में बंद थे और इनको शायद ये था कि मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट या उम्र कैद वगैरह को सीन होने वाला है। तो उस टाइम में कुछ और सोच हुआ नहीं, तो लोगों ने ब्रह्म बाबा से बोला। तो अपेरेंटली मुझे पता नहीं क्या सीन है, लेकिन अचानक से ही 2-3 गवाह रैंडमली आ गए और रैंडमली जो है उन्होंने गवाही दे दी, मतलब ये इनोसेंट है ऐसा कुछ, और वो किसी तरीके से बच गए। और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि वो 1 साल से तलाश रहे थे, कुछ गवाह कोई मिल नहीं रहा था। अचानक से जो है 2 दिन पहले गवाह आए, उन्होंने बोला कि भाई हमें अंदर से कुछ हुआ, कोई आवाज आई, बोला कि जो है आप जाओ दिल्ली में, आपके लिए प्रयोजन है। ये गए और इस तरीके से चीज हो गई। तो जब ये स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, मैंने कहा यार ये तो काफी मेड अप लग रहा है,
बट ऐसे तमाम किस्से हैं उनके गांव में ही जो उन्हीं के आसपास लोगों के साथ हुए ब्रह्म बाबा की वजह से। तो वो तो उनको लाइक पूरा भगवान मान के ही चलते हैं ब्रह्म राक्षस को। एक तो हम लोग जहाँ युग में जी रहे हैं जहाँ पर गॉड कॉम्प्लेक्स, मसाया कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें हैं कि मतलब ऐसा होता है, लेकिन एक तरफ ऐसी भी चीजें हो रही जहाँ एक साथ सभी के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ये वो होता है कि यार ऐसे कैसे, मतलब दूर बैठा कोई इंसान, उसके कान में आके किसी ने बोला, जैसे अभी आपने बताया, और उसके बाद वो आ गया अचानक से कि हमारे कान में किसी ने बोला और वो गवाही देनी है। जिस गाँव की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस गाँव में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, उस गांव में यदि कोई कुछ गलत करता है किसी स्त्री के साथ या कुछ ऐसा, तो बकायदा ब्रह्म बाबा सजा देते हैं। उनका कहने का मतलब ये है। अच्छा, मतलब जो कल्प्रेट होता है, जो विक्टिम होता है बेसिकली, उदाहरण के तौर पे, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी ने किसी लड़की के साथ गलत किया तो उसको ब्रह्म बाबा घर के सामने छोड़ देते हैं और एक बैरिकेडिंग टाइप का बनी हुई है, बैरिकेडिंग क्या, वो लकड़ी का बना रखा है उन्होंने गोल सा, उसके अंदर ही उसको छोड़ देते हैं। गाँव वाले बाहर ही खड़े रहते हैं ताकि वो भागे ना कहीं पे। अब वो जो है रात होने के 1-2 बजे के बाद छटपटाने लगता है एकदम कि अरे बाबा छोड़ दो, माफ कर दो। मतलब उनके हिसाब से उसको कोड़े पड़ते हैं रात को, शरीर पे निशान नहीं होता है कहीं पे। जी जी जी। लेकिन वो आदमी चिल्लाता है कि माफ कर दो, वो मेरी बहन जैसी है, मैंने गलत कर दिया उसके साथ, ब्रह्म बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसा करके सुबह तक वो माफी मांगता है और सुबह के बाद उसको निकाल लिया जाता है बेसिकली। तो ये बड़ा अजीब है मेरे लिए। अर्श, आपको ये नहीं लगता, लाइक मुझे अभी जैसे एक आइडिया है बैठे बैठे कि एक टॉपिक शायद ये भी हो सकता है, यू नो, कि द जस्टिस बाय गॉड्स। मतलब ये मैंने अपने गांव में भी देखा है कई बार, यू नो, कि जैसे पंचायत वगैरह बैठती है और कई बार कई ऐसे मसले होते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी वगैरह के, तो आपने सॉल्व कर लिए। अगर कोई इस तरह की वो छेड़छाड़ के या न्यायाधीशों वाले, जो न्यायाधीशों वाले, जैसे एक था कि मुझे याद है बहुत बचपन में स्टोरी सुनी थी कि कोई थी, वो विधवा थी और उनका कुछ चक्कर चल गया किसी के साथ। तो अब ये मोरालिटी वाले जो सवाल थे ना, मोरालिटी वाले सवालों के लिए हमारे उस टाइम पे प्रथा थी कि भाई फिर वही पर्टिकुलर दिन होता था जहाँ पे देवता का आह्वान किया जाता था। और देवता फिर आते थे, हाँ, एक किसी शख्स के ऊपर, और फिर देवता उसमें जो है ये करते थे जो भी इंसाफ। वो बड़ा खतरनाक, मतलब उसमें अगर आप कहा जाता था, इनफैक्ट ये किस्सा बड़ा मशहूर हमारे यहाँ कि एक बार की यही चीज हो रही थी, जागर के बाद जो है ये इसको कुछ बोलते हैं, लाइक, यू नो, ऐसा बैठक टाइप का बोलना, चौपाल टाइप की बैठना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो चौपाल बैठी हुई थी और देवता आते हैं और ऐसा कुछ होता है, और उसमें एक उस टाइम पे एक टूरिस्ट आया होता है। तो टूरिस्ट वहां बैठ के जो ना उसका फोटो लाइक ले रहा होता है, और यू नो उसका ये हो रहा था कि, यू नो, कि इंडिया में इस तरीके का अंधविश्वास है और लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ओके। तो अचानक से देवता जो है केस सुनते सुनते दौड़ते हुए आते हैं, उछाली उसी के सामने खड़े हुए आते हैं। अच्छा। हाँ, उसको फिर जो है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ऐसा कैसा सोच लिया, और ये वो कल आते कैमरा में उसको तोड़ डालते हैं। तो काफी लाइक डेंजर होता है, लेकिन वो इंडियन जाके जस्टिस डिलीवर करते हैं। और ये जस्टिस कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो लोग इसमें पीड़ित या विक्टिम या उसमें दोषी होते हैं जी, उनके पितृ उसके आसपास उसको दिखाई देने लग जाते हैं, उसके खुद के पूर्वज होते हैं, और वो फिर, यू नो, उसको वो एम्बैरेस करते हैं, तुमने हमारा नाम खराब कर दिया, हम वहां क्या मुंह दिखाएंगे और ऐसा वैसा। तो ये चीज मैंने अपने आंखों के सामने देखी हुई है कि इंसान जो है रो रो के सर पटक के जो है अपने दादाजी और पूर्वजों से माफी मांग रहा है सामने देवता के। और अभी ये जो आपने पूर्वजों वाली बात बोली ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अथॉरिटी होती है, या तो ये बेतालों के पास होती है कि वो किसी को उसके पूर्वज दिखा दें एक तरीके से, और या ब्रह्म राक्षसों के पास होती है। ये अभी जो आपने बात बोली ना, क्योंकि मैंने आपको कई बार केसेस बताए, पिछले कुछ एपिसोड्स में भी मैंने बताया था कि एक मेरी दीदी है, उनके घर में ऐसा कुछ था, तो उनके यहाँ वो कुएं में 3 औरतें, वैसा वाला जो पूरा सिनेरियो था। तो उनको भी अपने पितृ दिखते हैं, मतलब जो श्राद्ध वाले दिन होते हैं वो प्रॉपर उसी कुएं के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। और जब आप खाना दे देते हैं, जो पीढ़ा और पानी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जब वो कर देते हैं तो वो उनका तर्पण हो जाता है, वो वापस से उस कुएं के अंदर चले जाते हैं। या तो ब्रह्मदेव ने उनको उसके अंदर समेट कर रखा है, या फिर जो ब्रह्म राक्षस जो भी है वहां पर, उसने पितरों का फॉर्म लेकर तुमको ये आश्वासन दे दिया कि भैया उन्होंने खाना खा लिया एक तरीके से। तो ये जो अथॉरिटी होती है ना, मैंने अपने गुरु से भी ये बात पूछी थी, तो वो कहते हैं कि मरे को जिंदा तो कोई नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर उसको उस लोक में गई हुई जो ताकत है, या फिर जितने हमारे लोग बताए गए हैं, उस लोक में गई ऊर्जा को वापस कोई नहीं ला सकता, उसका फॉर्म ले सकता है। ये मेरे एक गुरु के हिसाब से था कि ऐसा हो सकता है। पर वहीं पर मैं कुछ साधकों से मिला जिनका ये मानना था कि ब्रह्म राक्षस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी लोक से किसी भी ऊर्जा का आवाहन कर सकता है कुछ समय के लिए, अगर वो चाहे तो।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रह्म राक्षस साधो बैठ के। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग ब्रह्म राक्षस की साधना कर सकते हैं? मतलब कुछ लोगों का मैंने सुना है कि वो ब्रह्म राक्षस को साध रखा है उन्होंने, लेकिन साध रखा है। मुझे आपकी लगता knowledge में नहीं। ऐसे लोग हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको जी। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ तो है, लेकिन ब्रह्म राक्षस है आई डोंट थिंक सो, कि मतलब क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ सकता ब्रह्म राक्षस। जब वो जो एक केस मैंने आपको बताया था जिसमें 21 ब्राह्मण एक साथ पोजेस हुए थे, याद है आपको? जी जी जी। वो सारे ब्राह्मण मेरी आंखों के सामने था वो, और वो बहुत ज्यादा डरावना था मेरे लिए। आप इमेजिन करो ना कि ऋषि बैठे हुए हैं आपके सामने और अचानक से सबकी आंखें पलट जाएं। तो अगर कोई ऐसा इंसान, तो अगर कोई ऐसी एंटिटी जो मतलब इतने सारे ऋषि मुनि जिनके अंदर ऑलरेडी मंत्र जाप के विधान मौजूद हैं, जो ऑलरेडी उच्चारण करते हैं, जिनकी ऊर्जाएं अच्छी हैं, उनको एक साथ उनकी ऊर्जा को मैनिपुलेट कर सकता है, तो कोई साधक कैसे साध सकता है एक ब्रह्म राक्षस को? जस्ट फॉर द रिकॉल अर्ज, क्या वो कहानी आप थोड़ा सा ब्रीफली वापस एक बार ऑडियंस के बेनिफिट के लिए सुना सकते हैं? हाँ, मैंने मतलब बेसिकली एक घर था जहां पर इस तरह का ब्रह्म मौजूद थे। वो चीज वो जा नहीं रहा था उस जगह से, या फिर दिल्ली का ही केस था, राइट? हाँ, ये दिल्ली का ही केस था शायद हाँ से। जी, हाँ जी। तो बेसिकली वहां पर अब ऐसा कहते हैं कि लोग पोजेस हो जा रहे थे, उनके घर में हर एक इंसान धीरे धीरे सड़ सड़ के मर रहा था। ऐसा वाला सिनेरियो था। लेकिन अब वो ऋषियों को बुलाया और उनके साथ ऐसा किया, और ऋषि भी पोजेस हो गए जो करने आए। उन्होंने कहा कि हमें शायद एक उसकी प्रक्रिया करनी होगी, ब्रह्म भेदन की या कुछ भी ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन वो हो नहीं पाई प्रक्रिया पूरी। सारे ऋषि पोजेस होके एक साथ कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मतलब वो ऋषि के अंदर आके मैनिपुलेशन हो रहा है। एक को होता तो समझ में आता, दो को होता समझ में आता, लेकिन वो सबको एक साथ हो रहा है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे मैंने देखो, जिसका मैं साक्षी रहा हूं वो मैं बहुत क्लियर बता सकता हूं, लेकिन जो मैंने सुना है वो भी बहुत अजीब है। एक मंदिर के अंदर ब्रह्म का होना ये बड़ा खतरनाक था। मतलब लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो मंदिर तो शायद होते हैं ना, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म बाबा के मंदिर होते हैं, दैट इज गुड इनफ। ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म बाबा बात एक ही है, राइट? वो तो आपके बात एक ही है, वो उनके गुणों पर निर्भर कर रहा है। गुणों पर निर्भर करते हैं, या जैसा आप लोगों का कनेक्शन हो जाए उसके साथ वैसा कुछ। भाई अगर आप वही वाला हाल है ना कि आपको फल दे रहे हैं किसी चीज का, और बात तो एक होता है जो जस्टिस वाला सीन है, जैसे मैंने अभी आपको इस गांव की बात बताई, तो ये ब्रह्म बाबा हो गए। लेकिन एक होते हैं ब्रह्म राक्षस, वो गलत ही करेंगे, वो सही नहीं कर, उन्हें बेसिकली ब्रह्म बाबा जो हैं वो एक अलग देव हैं, आप ऐसे मान के चलिए। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस हैं, ये जो ये वाले गुणों के जो वो होते हैं, ये वही वाला है पॉजिटिव नेगेटिव, तामसिक और सात्विक वाला। तो जो ब्रह्म राक्षस है वो किसी ना किसी तरीके से आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। आप कुछ भी कर लो घर में। जो मैंने आपको वो बात बताई थी कि वो 21 ऋषि आए थे, उन्होंने मंत्रोजाप किया था, तो वो नुकसान ही पहुंचाया जा रहा था। वो कह रहा था चले जाओ, अब ये जगह मेरी है। अच्छा, एक होता है जो उस जगह को अडॉप्ट करता है, और यदि तुम उसके हिसाब से काम करते हो तो वो नॉर्मल हो जाता है, वो शांत हो जाता है बेसिकली, ऐसा करके। जैसे एक कोटायम केरला में एक जगह है, वहां पे एक टेम्पल है मलियोर करके, और ये टेम्पल डेडिकेटेडली है ब्रह्म बाबा के ऊपर। ओके। इनफैक्ट वहां पे जैसे नॉर्मली होता है ना मंदिरों में मल्टीपल भगवानों की मूर्तियां वगैरह होती है, वहां पे ऐसी कोई मूर्ति नहीं। वहां पे बस बाबा है तो खाली बाबा ही है, और कोई नहीं वहां पे। अच्छा, तो कई जगह है जो यहाँ पे इस तरीके से ब्रह्म बाबाओं की दैट पूजा हो रही है। एक ओम शिवकारेश्वर टेम्पल है, शिव जी की टेम्पल है मधिकरी में, तो वहां पे भी कुल मिला के ब्रह्म राक्षस का, और इनफैक्ट बहुत ये मुझे आपसे पूछना था, वो एक रेयर ऐसी जगह है जो ये क्लेम करती है कि यहाँ पे ब्रह्म राक्षस से निजात पाई जा सकती है। ओके। तो ये भी मुझे लगा कि अपने आप में बहुत ब्रह्म राक्षस से भी निजात पाया जाता है, ऐसा? हाँ, आई मीन एक वहाँ का खुद का अपने एक रीजन लेजेंड है कि ऐसा हुआ है पहले। ओमकारेश्वरवा, ओके, शिवा टेम्पल मधिकरी का। मतलब मुझे लगता है कि ब्रह्म राक्षस से निजात पाने के शायद तरीके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर लग गया तो लग ही गया। अगर वो लग गया बेसिकली तो निजात नहीं पा सकते हो, अगर वो आ गया कहीं पे, पर वो ना आए उसके लिए कई सारे तरीके हैं, ये आप कह सकते हो, जो मेरी नॉलेज में है। मतलब कई सारे, जहां पर जिस घर में भैरव भगवान की स्थापना हो रखी होती है, या बाहर या फिर अंदर, वहां पर ब्रह्म राक्षस कभी नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। क्योंकि काल भैरव जो है बेसिकली, उन्होंने जो ब्रह्मा थे उनका सर लेकर वो टहले थे, तो ऐसा कहते हैं जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो काल भैरव से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो वो कभी प्रवेश ही नहीं करते उस घर में जिस घर में काल भैरव की स्तुति या पूजन होता है। तो मतलब ब्रह्म राक्षस कभी आपको शमशान जैसे एरियाओं में नहीं मिलेगा? नहीं, शमशान घाट पॉसिबल ही नहीं है। वो होगा तो रिहायशी शमशान में भी होगा जी, बट उसकी
मैं आपको शक्तियां क्षीण होंगी। बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ कि एक लेडी थी, उनके ऊपर ऐसा कहते थे ब्रह्म बाबा आते हैं। लेडी पे तो नहीं आ सकते, खैर वो अभी रिसेंट का नहीं, रिसेंट का ही केस है वो, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं खुद भी गया था उस केस को सॉल्व करने। मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो, वो कह रही है कि मेरे अंदर ये है, मैं तुमको मार डालूंगी, मैं ये कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, आप बाद में मारना, वो देखा जाएगा बाद में। तो मैं बहुत कैजुअल ले रहा था। होता क्या है ना, जब इन सब एंटिटीज को आप इस तरह से करते हो, आपको डर लगता है, सभी को लगता है। जो कहते हैं मुझे नहीं लगता, एक बार मैं कहता हूँ जाके फील करके देख लो, लेकिन लगेगा। वो जब आपके सामने कोई लेडी शांत सी बैठी होगी, अचानक से मतलब बिहेवियर एकदम अपोजिट, और उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं होंगी, और आपको बोलेगी वो मार डाले। वो 4 लोगों के पकड़ने पर वो एकदम अपना हाथ वाथ पीछे करके बैठी हुई है, मतलब 4 मुस्तंडे नहीं पकड़ पा रहे उनको, ऐसा करके सीन हो रहा है। कुर्सी उर्सी टूटी जा रही है, वो इतनी तेज हिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की ऊर्जा आती है आपके आसपास जी, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर एक अलग तरीके से बिहेव करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोजेस हो गए, बिहेव अलग तरीके से करोगे। अर्शे, हर नॉर्मली भी जो एक हॉरर फिल्म में आती हैं, तो उनमें एक तरीके का सिनेरियो होता है, और ये मुझे हमेशा से बड़ा कंफ्यूजिंग लगा। आई थॉट कैन जस्ट आस्क यू जी, कि दिखाते हैं कि मान लो कोई लड़की है, उस पे कोई पोजीशन उसको हो रखा है, और जब उस पे वो एक्सट्रीम होता है, जब वो पगलाती है, तो उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाता है कि मार वो पूरा बिस्तर उसको उड़ा फेंक दे रही है, या लोगों। तो ये टेक्निकली हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि अगर आपकी जो फिजिकल बॉडी का एकदम पतले दुबले हैं, और पता नहीं पोजीशन में क्या ऐसी पावर आ जाती है कि आपके आसपास के लोग आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि हम लोग वैसे भी अपने शरीर का बहुत कम % यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कई सारी आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें पटाखे फूटे तो इंसान अचानक से अपनी जमीन से उछल गया, मतलब उसकी उतनी क्षमता नहीं थी, या उछल के दूसरी जगह आ गया। वो एकदम जो हाइपर रिएक्शन होता है उसका। तो जब वो होता है तो हमारी मसल्स मेमोरी जो होती है ना, या फिर जो हमारे मसल की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण तौर पे आपके पीछे कोई कुत्ता भागे, बहुत सिंपल सी बात, वो आपके दिमाग में जो रश आएगा और जो आप स्पीड में भागोगे, वो आप नॉर्मल उसमें रनिंग में नहीं भाग पाओगे। कहने का मतलब ये है। ये बहुत सारे रिसर्च भी है कि मतलब जब आपको डर लगता है, कुछ आपके हाइटेंड हो जाती है, हाइटेंड हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई, जैसे मान लीजिए कोई डबल बेड है, मान लो वो है 50 किलो का या 60 किलो का कोई बेड है, या मतलब 1 टन का कोई बेड है उदाहरण के तौर पे, तो उसको नहीं उठा पाएगा। लेकिन इंसानों को पीछे झटक लेगी। इंसान तो ऑलरेडी, वो इंसान, उनके अंदर भी एक लिमिटेड ताकत है ना, वो भी अपनी हाइटेन होके ऊर्जा प्रयोग करेंगे अगर, तो वो तो हिल ही नहीं पाएगा सामने वाला। ये गलत है कि वही मैं सोचता था। अदरवाइज में एक आदमी का माइंडसेट ये होता है, पता नहीं वो तो एकदम फाड़ के शहर के बाहर ही फेंक देगा। सुपरनैचुरल पावर 99% में ऐसा तब होता है जब आपके घर में ब्रह्म देवता, ब्रह्म राक्षस वास करता है बेसिकली, या फिर किसी तरह की ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्म के कंट्रोल में है। वो ब्रह्म के कंट्रोल में, उदाहरण के तौर पे जैसे कोई बेताल, जैसे कोई यक्षिणी उदाहरण के तौर पे। तो अगर ऐसी ऊर्जाएं आपके शरीर के आसपास या इर्द गिर्द घूमती हैं, ये पोजेस नहीं करती हैं राहुल, ये अंदर नहीं आती हैं आपकी बॉडी के, ये बाहरी से आसपास घूमती हैं, और उसी से आपकी ऊर्जा हाइटेन हो जाती है। ये इट्स लाइक अ मैग्नेट वाला सिनेरियो कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक वो है, मतलब जो हाइटेन ऊर्जा है वो अंदर है, अब बाहर वो घूम रही है आपके चारों तरफ। तो अचानक से आप जो है, मतलब यू विल हैव टू, आप ऐसा रिएक्ट करोगे हमें गेन करना है उसको, ऐसा करके। तो वो जो बॉडी रिएक्ट करती है वो होता है, आप कहते हो पोजेस हो गई है, ऐसा करके। हम लोग अंदर से कुछ नहीं निकालते, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर घुस गया है कुछ। हम लोग बाहर के वातावरण को सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि अंदर कुछ हो तो देखते हैं एक बार को। और ब्रह्म के केस में क्या होता है कि मैं उन लेडी की बात बताऊं तो उन लेडी के 5 बेटे थे बेसिकली, तो पांचों के पांचों लगे हुए उनको पकड़ने में, वो हिले जा रही हैं चारों तरफ से। कहने का मतलब घर ध्वस्त है एक तरीके से, घर की ऊर्जाएं जो हैं वो ध्वस्त हैं। तो कह रही है कि मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेना, जब छूट जाना तो कर लेना इन लोगों से, क्योंकि मुझे पता है ना। आप देखो, एक लेडी की ऊर्जा, उसके शरीर की ऊर्जा या फिर हाइटेन होकर भी 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। जो जवान है बेसिकली, उनकी नॉर्मल ऊर्जाओं से ज्यादा नहीं होगी जी। हाँ, उसी जगह पर अगर केवल एक बंदा पकड़े, हो सकता है तो मान सकते हैं कि थोड़ा सा उससे ज्यादा हो जाए, उसको धक्का दे दे। अब उनके घर वालों को डर ये लग रहा था कि कहीं छुड़ा के मुझे मार ना दे, क्योंकि मैं उनके ठीक बगल में बैठा हुआ था, ऐसा करके। ये कोई जादू टोना नहीं चल रहा था, मैं उनसे केवल सवाल जवाब पूछ रहा था।